शिक्षा प्राप्त करना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। इसका मतलब थोड़े है कि हम उसको छीन लें, किसी से मांग लें। ये मांगने की चीज़ नहीं है, ये तो आपसी तालमेल बैठाने की बात है। शिक्षक और छात्र अगर एक समन्वय स्थापित करें तो शिक्षा जारी होगा। इनसफिशिएंट मैनेजमेंट कुछ नहीं होता है। इनसफिशिएंट मैनेजमेंट चीज़ों को तोड़ने मरोड़ने का काम करती है। वास्तविक में शिक्षा नीति से इसका कोई लेना देना नहीं है। शिक्षित हमें होना है, अपने लिए होना है, समाज के लिए होना है। हम हर काम के लिए सरकार की दुहाई क्यों देते हैं? स्कूल में एडमिशन तो था पर बच्चे नहीं थे। एडमिशन रजिस्टर में जितने बच्चे का नाम है उतने बच्चे स्कूल आ नहीं रहे थे। मैं गांव जाकर एक एक गार्जियन से मिला, अभिभावकों से मिला और उन्हें प्रेरित किया बच्चों को स्कूल आने के लिए। लेकिन सरकारी स्कूल में पढ़ा है जब बुतरू तो ओकरा की करे काम में काम, काम में काम। यहाँ तक कि स्कूलों जैसे मना कर दे, काल जी वो स्कूल का है, काम है, तुरंत गाड़ी स्टार्ट करना, भाग जाना। हम ही पहले सोचे कि बुतरू सब निकल ले कि नहीं, हो सके चल के तैयारी हो ले कि नहीं, सब बात हम नहीं करें कि नहीं। तब उजागर करके बच्चा में आज इतना समझदारी है, लेकिन जिम्मेवारी की चीज़ होगा। आज बांस के घेरा बना दे, कोई चीज कर दे, हम नहीं कर दे। और नाम स्कूल में रहते हुए भी स्कूल नहीं जा रहा है, खेल रहा है, कूद रहा है, उसका भविष्य बिगड़ रहा है। तो उसके खातिर आप लोग को बच्चा को स्कूल भेजना चाहिए ना? क्या भेजेंगे ना आप लोग? सब लोग भेजेंगे। अक्सर प्रभावित एरिया में बसा हुआ है और इस विद्यालय के आसपास के जनजीवन को लकड़ियों पर गुजर बसर करना पड़ता है। इसके कारण बच्चे भी उसमें इन्वॉल्व होते हैं और काफ़ी देर से बच्चे स्कूल आते हैं, जिसके कारण वो विद्यालय ही आना छोड़ देते थे। उसे विशेष अनुमति देते हुए विद्यालय से जोड़ा गया और अब बच्चे सारे आते हैं और उनका जीवन गुजर बसर लकड़ियाँ काट करके होती है, बाज़ार में बेच करके होती है, जिसके कारण से विद्यालय आने में अक्सर वो लेट हो जाती थी और विद्यालय आना बंद कर देती थी। मुझे काफ़ी चिंता हुई और मैंने सोचा इसके लिए क्या करें। तो हमने एक परमिशन दिया उसे, स्पेशली देर से आने के बाद भी अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकती है, क्लास कर सकती है। ये मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता था, लेकिन जंगल से लकड़ी लाने के कारण मुझे देर हो जाती थी और मैं स्कूल नहीं आ पाती थी। लेकिन मेरे स्कूल ने मुझे लेट एंट्री की स्पेशल अनुमति प्रदान की। अब मैं रोज स्कूल आती हूँ। मुझे गर्व है कि मैं हेमजा भारत स्कूल की छात्रा हूँ। यूनिफॉर्म बच्चों की पहचान होती है, एक छात्र की पहचान होती है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि विद्यालय में अगर यूनिफॉर्म में नहीं आए बच्चे तो वो किस धर्म से है, किस जाति है, से सारी चीज़ें बाहर आते रहती हैं। मैं भी परेशान था उसके कॉन्फिडेंस को लेकर के, क्या किया जा सकता है। विद्यालय में विभिन्न तरह के कार्यक्रम जैसे सुरक्षित शनिवार, बच्चों के द्वारा सीटी मार करके विद्यालय लाने का और बच्चों को हाथ धोने की आदत से उनके साफ हाथ के दम को देखा जा सकता है। बिहार राज्य के नवादा जिले अंतर्गत उत्क्रमित मध्य विद्यालय हेमजा भारत में आज स्मार्ट टीवी से क्लासेस चल रही है। यह स्मार्ट टीवी समुदाय के दान से, सहयोग से दिया गया है और अब बच्चे काफ़ी मनोरंजक तरीके से सीख रहे हैं पढ़ना और लिखना। विद्यालय में एक साबुन बैंक की स्थापना की गई है। बच्चों के जन्मदिन के अवसर पर चेतना सत्र में साबुन लेकर उन्हें हाथ धुलाई की आदत दिलाए जाते हैं। विद्यालय में बच्चों के लिए बाल बैंक का प्रयोग काफ़ी कारगर साबित हो सकता है गणितीय अवधारणा को सिखाने के लिए। बच्चे जोड़ना घटाना तो सीख ही सकता है, बल्कि गिफ्ट के रूप में जो कुछ चीज़ें मिलती हैं उन्हें वो सहेज कर रखने और जमा करने की आदत भी सीख सकते हैं बाल बैंक के द्वारा। विद्यालय के अंतर्गत छत और जो भी मैदान है उसमें सब्जी उगाकर बच्चों को लर्निंग तो सिखा ही सकते हैं, बीज से कैसे पौधा बनता है, बल्कि उससे उपजने वाली सब्जियों को मध्याह्न भोजन में भी प्रयोग कर सकते हैं। जहाँ कहीं भी जमा पानी है उसको सोख्ता पिट के माध्यम से वाटर रिचार्ज करना, ये विद्यालय के पानी बचाव और जल के लिए बहुत अच्छा कदम हो सकता है। बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा ये आपदा सुरक्षा कार्यक्रम के तहत सुरक्षित शनिवार जो मनाया जा रहा है, उसके तहत हर शनिवार को एक नए विषय पर जिससे सावधानी बरती जाए या किसी बीमारी से सावधानी बचने की बात हो, तो ऐसे कार्यक्रम को हर शनिवार सुरक्षित शनिवार के रूप में मना रहे हैं। स्कूल जाने वाला तो सोचो कि एक तत्व अगर नहीं मिला, केवल आयोडीन नहीं मिला तो क्या हो गया? 11 हो गया।
उसी तरह से विटामिन, प्रोटीन, ये सब चीज़ें अगर भरपूर मात्रा में नहीं मिला, जितना चाहिए शरीर को उतना नहीं मिला, तो कोई ना कोई बीमारी हमारे पास आ जाएगा। तो फिर उसके बदले दवा खाना होगा, या ऐसे शरीर कमज़ोर हो जाएगा कि फिर हमको ठीक करना मुश्किल हो जाएगा। विद्यालय में जो विद्यालय का ढांचा है, बुनियादी ढांचा है, खिड़की, दरवाज़ा, सीढ़ी, इन सब चीज़ों को बच्चों को सीखने के रूप में विकसित करना, चित्र के माध्यम से कई आकृति दे करके ये बाला कार्यक्रम बच्चों के लिए काफ़ी सराहनीय साबित हो सकता है। काफ़ी चिंता हुआ और सोचते सोचते देखा कि सरकार भी उस समय कोई पहल नहीं कर रही थी, कोई उपाय नहीं नज़र आ रहा था। फिर लगा कि चलो कुछ पैसे जो मैंने बचत करके रखा था घर में, वो पैसे को लगा कि चलते हैं यहीं इन्वेस्ट करते हैं पहले, और बच्चों में एक आदत डालते हैं, बच्चों में यूनिफॉर्म पहनने का आदत डालते हैं। मैं उन पैसों को कुछ बच्चों से स्टार्ट किया, उन्हें यूनिफॉर्म खरीद करके देने का। हम सब ने यह ठाना है, बाल विवाह मिटाना है, दहेज प्रथा बंद करो, बंद करो, बंद करो। सब खाली बात करते हैं कि लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाओ, लेकिन उन पे विश्वास कोई नहीं करता। मेरे स्कूल ने हम पे विश्वास किया और बाल सदन का निर्माण किया। आज हम अपने सदन के तहत अपने स्कूल का ध्यान खुद रखते हैं। ये हमें आत्मनिर्भर होने का एहसास दिलाता है। मुझे गर्व है कि मैं हेमजा भारत स्कूल की छात्र हूँ। इस कार्य प्रणाली चेतना सत्र सदन का निर्माण करने के बाद बहुत बड़ी फ़ायदा ये मिली कि हमारे विद्यालय में जितने भी गतिविधियाँ थी वो सुचारू रूप से होने लगा, और बच्चे ही विद्यालय के बहुत सारे ऐसे कमी को, ऐसे समस्या को समाधान करने लगे और जिम्मेवारी समझने लगे, जिसके कारण से वो दायित्व को निर्वहन करने के लिए सीख गया। बच्चे बच्चे की संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी, और जब बढ़ने लगी तो एक हम लोग को लगा कि बच्चा जब हम लोग 5वां तक है तो कि इसको 8वां तक करे। बच्चा यहाँ से जो दूरी तक जाता है, जाड़े, गर्मी, बरसात में कोसों किलोमीटर दूर जाता है, जिसके लिए कोई उसका सुरक्षा नहीं है। तो हम लोग सोचे कि काफ़ी प्रयास किया जाए। इस माध्यम से उसको हम लोग मिडिल स्कूल में परिवर्तित किए काफ़ी मेहनत के साथ, और जब मिडिल स्कूल हो गया तो और संख्या बढ़ गई बच्चों को, और जब बच्चे आने लगे विद्यालय में तो हम लोग को लगा कि हम लोग को 10+2 का स्कूल का भी निर्माण हो जाए तो बहुत अच्छा है। +2 का विद्यालय है। माननीय सांसद श्री भोला सिंह के द्वारा यह विद्यालय आज खड़ा है, जो कि बच्चे आज यहाँ पढ़ लिख रहे हैं। कि मिट्टी को कैसे कीमती बनाया जाता है। पहले मिट्टी के लोंदे को मूर्ति का आकार देना, फिर उस मूर्ति को पेंट करना, सजाना, और फिर एक दिन वो इस लायक होता है कि उसकी बड़ी कीमत होती है। तो ये बड़ी कीमत तक पहुंचने के लिए काफ़ी कुछ से गुजरना पड़ता है। मैं उन चीज़ों से सीखा और यही महसूस किया कि हर एक सफलता के लिए काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, एक समय लगता है, और फिर मैं यहाँ तक सफलता के लिए आगे। पढ़ेगा भारत।